कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। Chim ram ning ram rave. Om namo Bhagavate Bhagavate Srimati Usa Jalabhishekam Karomi Swaha. Jalabhishekam Karomi Swaha. Jalabhishekam Karomi Swaha. Namo Arihantaram. Namo Siddhadam. Namo Airiyadam. Namo Vajayadam. Namo Lohi Sappasahuram. ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीरनारायण नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमती श्री पारसनकराय दौत सुरदेव स्वरूपे स्वरूपे सत्ताय बुद्धाय परमात्मा परमपुरुषाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत तृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय धर्मस्कराय। जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम अपनी मर्जी से करते हैं और कुछ काम हमें बिना मर्जी के करना पड़ते हैं। जैसे कि रात्रि में आदमी सोना नहीं चाहता, लेकिन घर वाले बोलते हैं अब सो जाओ, रात हो चुकी है। और प्रातःकाल इंसान उठना नहीं चाहता, लेकिन घर वाले उठाते हैं कि उठ जाओ, प्रातःकाल हो चुकी है। दोनों में काम हो रहा है, लेकिन एक काम इंसान अपनी मर्जी से करता है और एक काम इंसान अपनी बिना मर्जी के करता है, लेकिन करना पड़ता है। इसी तरह से ये जीवन है कि यहाँ पर हम सोने से लेकर उठने तक और उठने से लेकर सोने तक दिन भर में ना जाने कितने कार्य करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और जो हमारे लिए बुरे भी होते हैं। लेकिन इन सब कार्य को करने के बाद जो परिणाम आता है वही हमारे जीवन के लिए फायदेमंद होता है। जिस तरह से स्कूल में साल के 300 दिन आप कौन से पेन को लेकर गए, कौन सी डायरी को लेकर गए, कौन सी किताब को लेकर गए, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो वार्षिक परीक्षा फल आता है उन 5 दिनों में आप कौन से पेन को ले जाकर पेपर में क्या लिख कर आए हो, उससे आपके पूरे साल भर का आकलन किया जाता है। नहीं तो आप साल भर बड़े अच्छे तरह से जा रहे हो, लेकिन परीक्षा फल में क्या हुआ, फेल हो गए, तो उसका महत्व नहीं होता। जिस तरह से क्रिकेट मैच होता है, जो देखते होंगे, क्रिकेट मैच चलता है तो आपने घरेलू मैदान में कितने रन मारे, अलग से कितने रन मारे, वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब टीम कप खेलने जाती है वहां पर आप कितना रन बनाकर टीम को जिता कर ला रहे हो, भारत देश को सम्मानित कर रहे हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जब प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप क्या कर रहे हो, यह जीवन का महत्वपूर्ण बात होती है, कार्य होता है। प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, आप वहां पर कब तक खड़े रहते हो? जब तक आपकी ट्रेन नहीं आई तब तक, जब तक आपका जो यात्री मिलने वाला आ रहा था तब तक, या जब तक आपको कोई सामान छोड़ना था वह सामान नहीं पहुंचा जब तक। आदमी इतने तरह से ही ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर इंतजार करता है, और उसके बाद में यदि ट्रेन निकल गई और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो वहां पर लोग आपसे कहेंगे भाई आपका समय पूरा हो चुका, चलिए। उसी प्रकार से आपको अवसर मिलता है। परमात्मा आपको जीवन में कई अवसर देते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण अवसर यह होता है कि आपके अंदर मानवता कितनी विद्यमान है, आपके अंदर करुणा कितनी विद्यमान है, आपके अंदर कितनी दया विद्यमान है, वह आपके जीवन का संपूर्ण आकलन करती है। दया किस तरह की हो? कई लोग ठंडी के समय में अपने घर से कपड़े निकालते हैं और निकालकर गरीबों को बांटने का प्रारंभ
प्रयास प्रारंभ कर देता हूँ। एक बार एक महिला अटेजी भर के कपड़े लेकर आ रही थी। बोले महाराज जी, मैं मंदिर की मालियों को, आसपास के जो लोग हैं उनको गर्म वस्त्र देना चाहती हूँ, वही भी तो इंसान हैं। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है, मानवता कितनी विद्यमान है। दूसरे दिन मैं जब आया तो मंदिर के माली बोल रहे थे, बोले महाराज जी वो महिला कौन सी थी? मैंने कहा क्यों? बोले कपड़े कैसे देके गई? मुझे लगा बड़े तारीफ कर रहे होंगे कि अच्छे कपड़े देके गई। बोले ऐसे कपड़े देकर गई है कि हाथ डालता हूं तो हाथ की बाहें फट जाती है, टोपी पहनता हूं तो टोपी में छेद होता है, इस तरह के कपड़े देकर गई। तो मैंने अगले दिन महिला से पूछा, मैंने कहा बहन जी आप कपड़े कौन से देकर गए थे? बोले जो हमारे घर में फटे पुराने कपड़े थे मैं उनको देकर गई थी। तो मैंने कहा इससे कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा, आप देने का प्रयास करें, लेकिन कम से कम ऐसे कपड़े तो दें जो आप भी पहन सकते हो। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पुराने कपड़े भी होते हैं, लेकिन उनको इतने अच्छे तरीके से दे कि पहनने वाला आपको दुआ के रूप में याद तो करेगा। नहीं तो मत दो ना। आप यहां पर मंदिर में भगवान जी का अभिषेक करने आ रहे हो, आप यदि शुद्धि पूर्वक नहीं कर सकते हो तो अशुद्धि पूर्वक मत करिए। अब मुनि महाराज के पास आहार देने आ रहे हो तो आपको यदि ढंग से आहार देना नहीं आता तो आप सीखिए, लेकिन अनावश्यक मत बोलिए। आप खड़े हो जाते हो आहार के समय और कोई संत ने कह दिया कि भाई रात्रि भोजन छोड़ना है, तो आदमी पहले बड़े आश्चर्य पड़ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, संत के पास खड़े हो तो कभी भी झूठ ना बोले। जीवन में हमेशा माता पिता, गुरु और भगवान, इनके सामने कभी भी किसी को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, कि जो व्यक्ति इनके सामने झूठ बोलता है वह सच कहां बोलेगा, मैं सोच के हैरान हूं। कई बार मैं देखता हूं लोग आते हैं दर्शन करने। एक बार एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मेरा बड़ा मन है कि इस बार भाद्रपद के 2 महीने रात्रि भोजन का और आलू का त्याग करना चाहता हूं। मैंने कहा आपसे पालन हो जाएगा? बोले महाराज जी बस आप आशीर्वाद दीजिए, पालन हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देने लगा तो बोले 3 दिन की छूट चाहता हूं, बीच में 3 दिन की छूट चाहता हूं। मैंने पूछा कौन कौन से दिन की? बोले 15, 16, 17 अगस्त को हमारा प्रोग्राम दिल्ली से बाहर, मतलब बाहर घूमने जाने का बना है, तो 3 दिन छूट दे दीजिए। हम बोले कोई बात नहीं, भाव त्याग के तो हो रहे हैं, 3 दिन छूट सही। उसके बाद में 2-4 दिन बाद आया, बोले महाराज जी मेरे मन में भाव दूसरा आ गया और मैं ये नियम लेता हूं कोई छूट नहीं लूंगा, पूरा 2 महीने त्याग करूंगा। मैंने कहा कितना अच्छा भक्त है कि लोग छूट लेकर और छूट लेने आते हैं, लेकिन पूरा जा रहा है। इतने में वो जा रहा था तो झुककर उसने मुझे नमस्कार किया, तो उसके जेब से एक डॉक्टर की दवाई निकल गई, एक डॉक्टर की दवाई गिर गई। तो मैंने कहा दवाई किस चीज की है? बोले महाराज जी मेरा तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर ने कहा है कि आने वाले 3 महीने तक तुम आलू मत खाना और रात को मत खाना, इसलिए मैंने बाहर जाना कैंसिल कर दिया और आके मैंने नियम ले लिया। क्यों कैंसिल कर दिया? कि डॉक्टर के कहे अनुसार वो त्याग। अरे भाई तू पहले ही बोलता डॉक्टर से कि मेरा तो त्याग है। विचार करिए कि आपको संत कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं तो आप कहते नहीं मुझे तो शादी में जाना है और घर में कोई बीमारी आ गई, खुद की बीमारी आ गई, तो शादी ब्याह सब एक तरफ और अपना स्वास्थ्य एक तरफ। इसलिए तो कहते हैं जो व्यक्ति नित्य प्रति वीरेंद्र भगवान के दर्शन करता है उसको फिर वो किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं होती। संसार में कितना बड़ा आस्तिक आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, आस्तिक भी होना बहुत बड़ी बात है और नास्तिक होना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई दुकान नहीं, ऐसा कोई मकान नहीं, हो सकता है कि व्यक्ति मंदिर ना जाता हो सकता है व्यक्ति संतों के पास ना जाता हो, लेकिन ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर कोई ना कोई भगवान की फोटो ना होती हो, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई ना कोई भगवान का नाम ना लिया जाता हो। इसलिए संसार में सारे के सारे लोग आस्तिक है, नास्तिक कोई है ही नहीं। और जो कहता है कि मैं नास्तिक हूं, मैं उससे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जब तेरा जन्म हुआ था तो सबसे पहले जाकर शुद्धि मंदिर में हुई थी, और जब जाकर तेरा मरण होगा तो सबसे जाकर घर की शुद्धि कहां पर होगी? वह भी मंदिर में हो। तो जन्म और मरण के बीच में भी हम अच्छे कार्य करें तो हमारे जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, आजकल के समय में आपने देखा होगा, कभी कोई किसी को लड़की देखने जा रहा हो, लड़की देखने जाते हैं तो किसको लेकर जाते हैं? जब आपके किसी परिवार में, रिश्तेदार में लड़के लड़की को देखने जाते हैं तो किसको लेकर जाया जाता है? जो कुंवारा है उसको, कि जो शादीशुदा है उसको? शादीशुदा वाले को। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक ससुर ने अपने बड़े जवाई को फोन किया, बोले जवाई जी अर्जेंट आइए। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे जो है साले के लिए लड़की देखने जाना है। तो जवाई ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। ससुर ने बोला कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद चलेंगे। बोले मुझसे क्षमा करिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। ससुर जी बोले क्या बात है, क्यों नहीं जा पाएगा? बोले मुझसे काम नहीं होगा। ससुर जी ने जोर देकर बोला क्यों नहीं होगा?
बोले ससुर जी मेरा खुद का डिसीजन फेल हो गया तो मैं दूसरे को चक्कर में कैसे डाल दूं, कि मैं खुद डिसीजन करके फेल हो चुका हूं तो मैं दूसरे को कैसे फंसा दूं। ये संसार है और संसार में यही चल रहा है। और अधिकतर देखिएगा, जब मैंने भी गृहस्थ जीवन में घर में नहीं आया, जब मैंने देखा कि कोई बच्चे को लेकर जाते जिसको कोई समझ नहीं है, या तो उसको लेकर जाते जो शादीशुदा है, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या चीज हो सकती है, लेकिन जो बेचारा कुंवारा है उस समय नहीं सोचता है। बाद में कई लोग मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज जी आप 10 साल पहले आ गए होते तो मैं शादी ना करके आपके संग में दीक्षित हो जाता। तो मैं उससे कहता हूं कोई बात नहीं, मैं 20 साल बाद वापिस आऊंगा जब साथ में हो जाना। जब 10 साल बाद के अब तो कुछ हो नहीं सकता है। इसी तरह से जीवन है कि आपको अवसर मिलता है, आप अवसर का लाभ उठाएं, नहीं तो क्या होगा कि आप क्या करते हैं, आजकल लोगों की आदत है कि वह करते को बोलेगा। कुछ लोग, आप बिल्कुल सच मानिएगा, कुछ लोग इसलिए मंदिर आने में कतराते हैं, अभिषेक करने में कतराते हैं कि कहीं गलती हो गई तो 2 लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और इस समय सबसे बड़ा रोग कौन सा है पता है संसार में, जिसका कोई इलाज नहीं है? कौन सा है? बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, हार्ट है, कौन सा है जिसका इलाज नहीं है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। और इस चक्कर में चल रहा है, अरे लोगों को छोड़ो, अपनी आत्मा की सुनो, परमात्मा की सुनो, गुरु की सुनो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो तुम लोगों के चक्कर में रहोगे तो कोई काम कर ही नहीं पाओगे। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।